जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गार्गी वाचक नवी जी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों गार्गी वाचक नवी जी, जिनका लगभग 700 ईसा पूर्व का जन्म था, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वैदिक साहित्य में उन्हें एक महान प्राकृतिक दार्शनिक, वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ ब्रह्मवदी के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठी और 8वें ब्राह्मण में उनका नाम प्रमुख है, क्योंकि वह विद्या के राजा जनक द्वारा आयोजित एक दार्शनिक बहस में भाग लेती हैं और आत्मा के मुद्दे पर प्रश्नों के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती देती हैं। ऋग्वेद में इन्होंने कई भजन लिखे हैं जो उनके सभी ब्रह्मचर्य बने और परंपरागत हिंदुओं द्वारा पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। ऋषि गर्ग के वंश में ऋषि वचकनु की बेटी गार्गी का नाम उनके पिता के नाम पर गार्गी वाचक नवी के रूप में किया जाता है। एक युवा उम्र से ही वे वैदिक ग्रंथों में गहरी रुचि प्रकट करती थी और दर्शन के क्षेत्र में बहुत ही कुशल थी। वह वैदिक काल में वेद और उपनिषद में अत्यधिक जानकार बन गई थी और अन्य दार्शनिकों के साथ बौद्धिक बहस आयोजित करती थी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वे गार्गी नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उनका याज्ञवल्क्य जी के साथ एक बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है। एक बार महाराज जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा के निमित्त एक सभा की और 1,000 स्वत्स स्वर्ण की गायें बनाकर खड़ी कर दी। सबसे कह दिया जो ब्रह्मज्ञानी हो वे इन्हें सजीव बनाकर ले जाए। सबकी इच्छा हुई, किंतु अपमान के भय से कोई उठा नहीं। तब याज्ञवल्क्य जी ने अपने एक शिष्य से कहा, बेटा इन गायों को अपने यहाँ हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने लगे। भगवान याज्ञवल्क्य जी ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बुलाई गई थी। सबके पश्चात याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने वे उठे। उन्होंने पूछा, भगवान ये समस्त पार्थिव पदार्थ जिस प्रकार जल में ओतप्रोत है उस प्रकार जल किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जल वायु में ओतप्रोत है। गार्गी, वायु किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वायु आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी जी ने फिर पूछा, अंतरिक्ष किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अंतरिक्ष गंधर्व लोक में ओतप्रोत है। गार्गी जी ने फिर प्रश्न पूछा, गंधर्व लोक किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गंधर्व लोक आदित्य लोक में ओतप्रोत है। गार्गी जी ने पूछा, आदित्य लोक किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी ने फिर जवाब दिया, आदित्य लोक चंद्रलोक में ओतप्रोत है। गार्गी जी ने फिर प्रश्न पूछा, चंद्रलोक किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी, नक्षत्र लोक में ओतप्रोत है। गार्गी, नक्षत्र लोक किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, देवलोक में ओतप्रोत है। गार्गी, देवलोक किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी ने फिर उत्तर दिया, प्रजापति लोक में ओतप्रोत है। तो गार्गी जी ने फिर प्रश्न पूछा, प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी ने जवाब दिया, ब्रह्मलोक में ओतप्रोत है। गार्गी जी ने फिर प्रश्न पूछा, ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? तो गार्गी जी का पहला सवाल बहुत ही सरल था, पर उसने अंततः याज्ञवल्क्य जी को ऐसा उलझा दिया कि वे क्रुद्ध हो गए। गार्गी ने पूछा था, याज्ञवल्क्य बताओ तो, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ उसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किस में जाकर मिल जाता है? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गार्गी अब इससे आगे मत पूछो। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने यथार्थ सुख वेदांत तव समझाया, जिसे सुनकर गार्गी परम संतुष्ट हुई और सब ऋषियों से बोली, भगवान याज्ञवल्क्य यथार्थ में सत्य ब्रह्मज्ञानी है। गोएं ले जाने का जो उन्होंने साहस किया है वह उचित ही था। गार्गी परम विदुषी थी, वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रही। अगर वैदिक साहित्य पर सूर्य सावित्री छाई हैं तो ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य पर गार्गी वाचक नवी छाई हैं। यह सूर्य की तरह तब उदित हुई जब देश में मंत्रों की रचना समाप्ति की ओर थी और महाभारत से थोड़े ही समय पूर्व उसने विवाह सूक्त की रचना कर वैदिक साहित्य और महाभारत पूर्ववर्ती समाज में इस अर्थ में क्रांति ला दी थी कि उसने विवाह संस्था का रूप ही बदल दिया और आज के करीब 5,000 साल पहले उस विवाह प्रथा का चलन किया जो हम आज तक अपनाए हुए हैं। वाचक नवी गार्गी इस देश में तब थी जब वैदिक मंत्र रचना के अवसान के बाद चारों ओर ब्रह्म ज्ञान पर वाद विवाद और बहसें हो रही थी।
और याज्ञवल्क्य जिस परिदृश्य को अपना एक अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, गार्गी उसी युग में हुई थी। और जनक की ब्रह्म सभा में उन्हीं याज्ञवल्क्य के साथ जबरदस्त बहस करके गार्गी ने एक ऐसा नाम हमारे इतिहास में कमाया कि इस प्रकाश स्तंभ को देश आज भी गौरवपूर्वक याद करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया परम विदुषी गर्गवंशी गार्गी वाचकनवी जी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।